चाहूंगा। जैसे अभी पिताजी ने बात कहा, दानचंद्र की कथा आप लोग ने बड़े ही श्रद्धा और विश्वास से सुना। भक्त और वो जो ब्राह्मण देव थे वह गुरु के रूप में थे, वह भगवान साक्षात नारायण थे। संकल्प की बात आया, उन्होंने संकल्प किया था, वही संकल्प अपना वह पूर्ण किया शमशान घाट में। हर व्यक्ति के मन में 3 प्रकार के संकल्प होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पिताजी ने जब कहा संकल्प, तो मुझे याद आया कि आप लोगों को कुछ चीज बताना चाहिए। किसी दिन मैं आप सबको बताऊंगा कि पूजा की विधि किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ माताएं पूछ रही थी महाराज आचमनी कैसे करे चाहे, महाराज पहले हम क्या करिए। तो मैंने उनसे बताया कि मैं आपको इस मंच के माध्यम से हर व्यक्ति को मैं पूजा की विधि को मैं एक दिन आप सबको बताऊंगा। पूजा की विधि कई प्रकार से बताया गया है शास्त्रों में, जैसे पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, राजोपचार पूजन। हम लोग तो राजा महाराजाओं की तरह तो पूजा नहीं कर सकते, हम लोग षोडशोपचार पूजन भी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम पंचोपचार पूजन तो कर सकते हैं। हर व्यक्ति के मन में 3 प्रकार के संकल्प होते हैं। वह संकल्प कौन कौन से? मनसा, वाचा, कर्मणा। कौन कौन सा संकल्प? बोला जा। हाँ, मनसा, वाचा, कर्मणा। अब कहेंगे महाराज मनसा संकल्प क्या हुआ, वाचा संकल्प क्या हुआ, कर्मणा संकल्प क्या हुआ? मनसा संकल्प वह हुआ जो हम और आप मन में किसी चीज को ठान लेते हैं कि हमको यह कार्य करना है, वही आपका मनसा संकल्प हो गया। वाचा, जब मनसा संकल्प को आप किसी चीज को बोलते हैं, बताते हैं कि भैया हो फलाने जगह पर सौरभ जी रास्ता बिगड़ा बाटे, वही रास्तवा बनवावे के बाद आप ओके कब बनवोगा। वाचा माने बोलना, वाचा माने बोलना, जो बोल करके हम अपने कार्य को पूर्ण करें, उसी को क्या कहते हैं? वाचा संकल्प। मनसा संकल्प क्या हो? मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा, वाचा, कर्मणा, जिस कर्म को जो तिथि आपका निर्धारित हो गया, सौरभ जी ने कहा ठीक है भैया हम उसको आज के दिनांक में हम बनवा देंगे, 17 तारीख को हम आपका यह कार्य को निर्माण कर देंगे। तो भैया भी बोले ठीक है, सौरभ जी गए तो हो जाएगा। उसी कार्य को सौरभ जी ने 17 तारीख को उस कार्य का निर्माण भी करवा दिया। वह क्या हो गया? कर्मणा संकल्प। हर व्यक्ति के मन में कोई न कोई उद्देश्य छुपा रहता है, बिना उद्देश्य का कोई कार्य होता नहीं है। आइए आज हम लोग, मैंने इसी पीठ के माध्यम से कहा भी था कि हम आप सबको नर और नारायण की कथा मैं आप सबको अवश्य सुनाऊंगा। तो आज वह समय भी
भगवान भोले बाबा की कृपा से मुझे भी प्राप्त हुआ आप सबको कथा श्रवण कराने का, और परम पूज्य पिताजी के भी आशीर्वाद से मुझे ज्ञान भी हो रहा है। आपके इस पीठ पर दो भागवत की कथा इस समय चल रहा है, आप सब जानते भी हैं। पिताजी के मुखार बिंदु से तो आप लोग श्री शिव महापुराण कथा का रसास्वादन पान तो कर रहे हैं। यहीं पर ही मैं भी बैठे बैठे आप सबके मध्यस्थ में बैठ करके, पिताजी के बगल में बैठ करके मैं भी श्री मद्भागवत महापुराण कथा का ज्ञान का मैं भी मूल पाठ का पारायण कर रहा हूँ। यह भागवत कल्प वृक्ष है, यह पका हुआ फल है। जिस प्रकार से तोता किसी फल को काट देता है वह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण यह पका हुआ फल है। आइए हम लोग आज नर और नारायण की कथा को यहाँ पर जानते हैं। उससे पहले आप लोग अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए हर कीर्तन करना आवश्यक है। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण देखिए, हमको लग रहा है इसमें 50, 60, 70 आदमी बैठे हैं लगभग, लेकिन जो कर ताली है, ताली तो बहुत कम ही बज रहा है, इसका ध्वनि सुनाई नहीं दे रहा है। ताली बजाने का मतलब है, मैंने आप सबको बताया भी था, यदि आप अपने दुर्भाग्य की रेखाओं को परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे वह पुरुष वर्ग के व्यक्ति हो, चाहे वह महिला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आप अपने दुर्भाग्य की रेखाओं को यदि परिवर्तन करना चाहते हो तो ताली बजाना आवश्यक है। तो ताली भी बजाइए। ताली बजाने से भी आपके दुर्भाग्य की रेखाएं सौभाग्य में वह परिवर्तन हो जाएगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन मन भज नारायण भज नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, आशुतोष भगवान की जय। देखिए, भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं। कितने अवतार? 24 अवतार बताए
यह जो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, इसका उपाख्यान श्रीमद् भागवत महापुराण में भी प्राप्त होता है, श्री शिव महापुराण में भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु नारायण के 24 अवतार बताए गए हैं, उनमें से ही 2 अवतार नर और नारायण है। अभी मैं आप सब लोगों को उन 24 नामों को भी मैं बताऊंगा। उन्हीं में से 2 नाम नर और नारायण भी है। अब कहेंगे महाराज, अवतार का अर्थ क्या हुआ, आप मुझे बताएं। किसी रूप में भगवान विष्णु का अवतार होना, जैसे उदाहरण, जैसे भगवान राम भी विष्णु के ही अवतार थे। आप सब लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान किसके अवतार थे? वह विष्णु के अवतार थे, लेकिन वे स्वयं विष्णु नहीं कहलाते थे। वह क्या कहलाते थे? रामचंद्र ही कहलाते थे, ना कि वो विष्णु भगवान कहलाते थे। वे भी ब्रह्मा और वशिष्ठ के अनुशंसा पर विष्णु के अवतार घोषित किए गए थे, और विष्णु ने उनमें अनेक प्रकार की लीलाओं को भी प्रदर्शित भी किया था। जैसे रामायण में श्री राम जी स्वयं विष्णु नारायण थे, लेकिन उन्होंने रामचंद्र का अवतार लिया था। अवतार का अर्थ किसी में किसी दूसरे का अवतरण हो जाना, उसी को अवतार कहा जाता है। किसी रूप में भगवान का दूसरे का अवतरण होना, उसी को अवतार कहा जाता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत पुराणों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया। कौन कौन सा अवतार है? पहला आदि पुरुष, दूसरा 4 सनत कुमार ऋषिगण थे, 4 सनत कुमार थे। तीसरा वराह अवतार, चौथा नारद अवतार, 5वां अवतार नर और नारायण की कथा जो हम और आप सब लोग श्रवण करने चल रहे हैं, वह 5वां अवतार था। छठा कपिल, 7वां दत्तात्रेय, 8वां याज्ञ, 9वां ऋषभ, 10वां पृथ, 11 मत्स्य अवतार, 12वां कच्छप अवतार, 13वां धनवंतरी अवतार, 14वां मोहिनी अवतार के रूप में भगवान विष्णु नारायण भी आए थे, 15वां नृसिंह अवतार, 6वां हयग्रीव अवतार, 17वां वामन अवतार, 18वां परशुराम अवतार, 19वां व्यास अवतार और 20वां राम अवतार, 21वां बलराम अवतार, 22वां कृष्ण अवतार और 23वां बुद्ध अवतार और 24 कल्कि अवतार। यह कितने अवतार हो गए? भगवान विष्णु नारायण के यह 24 अवतार बताए गए हैं। ये सभी भगवान विष्णु नारायण के
24 अवतार हैं। इन 24 अवतार में भगवान विष्णु नारायण ने अनेक प्रकार से अपनी लीलाएं को भी दर्शाया है। जैसे वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु नारायण जी आए थे। किसके पास आए थे? राजा बलि के पास आए थे। पिताजी के मुखारबिंद से आप सब लोग ये सब श्रवण करेंगे। श्री शिव पुराण में भी ये सब अवतार के रूप में बताया गया है। यह सब विस्तार से पिताजी सब बताएंगे आप सब लोगों को। लेकिन हमारा जो आज विषय है, हम उस विषय को लेकर के चल रहे हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र कौन थे? प्रजापति दक्ष। धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया। नर और नारायण के रूप में जन्म लेते ही वे बद्री वन में तपस्या करने के लिए चले गए। बद्री वन माने बद्री विशाल। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसी बद्री वन में आज बद्रिकाश्रम भी बन गया। वहीं पर नर और नारायण नाम के दो पहाड़ भी आज भी वह उपस्थित है। वहीं पास के बद्रिकाश्रम के आगे ही श्री केदारनाथ जी का भी मंदिर भी है। शंकर जी का है। पवित्र शिवलिंग है जिसे नर और नारायण ने मिलकर ही उनकी स्थापना भी किया था। नर और नारायण ने ही वहां पर श्री केदारनाथ की स्थापना भी किया था। शिवलिंग नर और नारायण की तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार भी होने लगा धीरे धीरे। आज भी केदारनाथ और बद्रिकाश्रम में भगवान नर और नारायण निरंतर तपस्या भी करते रहते हैं। वही तपस्या को देख करके भगवान इंद्र घबराने लगे। किसकी तपस्या को देख करके? नर और नारायण की तपस्या को देख करके इंद्र घबराने लगे कि ये कहीं हमारा इंद्रासन तो नहीं ले जाएगा। इंद्रासन के लिए भगवान इंद्र घबराने लगे। एक बार नर और नारायण की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र चकित हो उठे इंद्रासन के लिए। लेकिन नर और नारायण की इच्छा में ऐसी विचार की भावना बिल्कुल नहीं था। इंद्र है वह मन से बड़ा चंचल कोई नहीं है। मन से बड़ा चंचल कोई नहीं है। मन आज आपका कथा में लगा हुआ है तो अभी तुरंत भाग जाएगा मुंबई। लेकिन मन की पवित्रता बहुत ही आवश्यक है। मन को ही एकाग्रचित होकर के ही भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। तपस्या के बाद इंद्रासन के लिए इंद्र भगवान घबराने लगे। ऐसा उन्होंने मन ही मन सोचने लगे। इंद्र के मन में जब ऐसा विचार आने लगा तो इंद्र एक षड्यंत्र रचने लगा।
षड्यंत्र रचा, कामदेव को बुलाया, वसंत को बुलाया, अनेक अप्सराओं को बुलाया। बुलाने के बाद इंद्र ने तुरंत जहां पर नर और नारायण तपस्या कर रहे थे वहीं पर कामदेव और वसंत और सारी अप्सराएं जो है वहां जाकर के अपनी लीलाएं प्रकट करने लगे, उनकी तपस्या भंग करने लगे। फिर भी नर और नारायण की तपस्या भंग नहीं हुआ। भगवान नर और नारायण जैसे ही तपस्या पूर्ण हुआ वैसे ही कामदेव, वसंत, अप्सराएं श्राप से थर थर कांपने लगे। कहीं इन नर और नारायण की तपस्या पूर्ण हो गई, कहीं मुझे ये श्राप न दे बैठे। लेकिन ऐसा मन में विचार बिल्कुल नहीं था। भगवान नर और नारायण कहें, कामदेव तुम घबराओ मत, मैं तुमको कोई श्राप नहीं दूंगा। तुम यहाँ पर किस लिए आए थे ये मुझे तुम विस्तार से बताओ। तो बताने लगी, कामदेव कहने लगे, हे स्वामी, मुझे इंद्र ने भेजा था कि आपकी तपस्या को देख करके इंद्रदेव घबराने लगे कि कहीं आप इंद्रासन न ले बैठो, इसलिए मैं आपकी तपस्या को भंग करने के लिए आया था। भगवान नर और नारायण की अभय, भगवान तो अभय देने वाले हैं, भगवान कभी व्यक्ति को श्राप नहीं देते हैं। देखिए शिव महापुराण में ही भी कथा आएगा, भस्मासुर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अपने जिसके ऊपर वो हाथ रखता था वो भस्म हो जाता था। एक दिन भगवान शिव जी को ही सोचा कि मैं भगवान के ऊपर हाथ रख दूं, शायद भगवान ये वरदान सही दिए हैं अथवा नहीं दिए हैं। लेकिन भगवान विष्णु नारायण ने एक नारी का स्वरूप धारण किया था, अप्सरा का स्वरूप धारण किया था भगवान विष्णु नारायण ने। नृत्य करने लगे, क्योंकि नृत्य में प्रवीण थे अप्सरा। और भस्मासुर जिसको भस्म कर देता था उसी का नाम भस्मासुर। वह सोचने लगा, भस्मासुर नृत्य करने लगा, लेकिन वही भगवान की लीलाएं देखिए, जैसे ही अप्सरा अपने ऊपर हाथ रखा वैसे ही नकल किया, भस्मासुर अपने ऊपर ही हाथ रखा और वहां तुरंत भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की। तो भगवान नर और नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर के कामदेव अपने सहयोगियों के साथ वह लज्जित हो उठा, वह लज्जित हो उठा कि अरे मैं तो कामदेव और ये सब अप्सरा हैं, मैं तो नर और नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए आया था, तो ये कैसी लीलाएं हैं। तो भगवान कामदेव की स्तुति सुन करके भगवान नर और नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया से उनको एक लीला दिखाने लगे। कौन? भगवान नर और नारायण
शास्त्र क्या कहता है, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम भगवान कह रहे हैं हम नर हैं और तुम नारायण हो। हम में तुम में बस इतना ही भेद है कि हम नर यानी कि मनुष्य हैं और तुम नारायण माने भगवान साक्षात भगवान विष्णु नारायण हैं। मनुष्य हर व्यक्ति को गाली गलौज दे देता है, अपशब्द बोल देता है, लेकिन भगवान विष्णु नारायण आशीर्वाद देते हैं, अब श्राप नहीं देते हैं, श्राप से मुक्त कर देते हैं भगवान। यही भेद है। कामदेव की स्तुति को सुनकर के भगवान नर और नारायण प्रसन्न होने लगे। भगवान अपनी ऐसा योग माया दिखाया कामदेव को, और जितनी अप्सराएं थी भगवान नर और नारायण की ऐसी एक सुंदर अप्सरा थी जो भगवान नर और नारायण के पैर को दबा रही थी। उस अप्सरा का नाम क्या था जानते हैं? उर्वशी। क्या था? उर्वशी। क्या भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं नर और नारायण कामदेव को, योग माया से दिखा रहे हैं ये लीला। जैसे ही योग माया से वह कामदेव उस लीला को देख रहा है तो वह भगवान नर और नारायण क्या कहते हैं, कामदेव मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम वरदान मांगो। तुम्हारे जो मन में उत्कंठा है, जो तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा है, वह तुम मुझे बताओ। भगवान कह रहे हैं नर और नारायण, तुमको जो भी अप्सरा दिख रही है सबसे खूबसूरत, तुम उसी को ले लो। भगवान तुरंत उर्वशी को सौंप दिए। किसको? उर्वशी को सौंप दिए। किसको सौंप दिए? कामदेव को सौंप दिए। बोले कि तुम उनको स्वर्ग ले जाओ, स्वर्ग ले जाओ। उनकी आज्ञा मानकर उर्वशी नाम की अप्सरा थी, कामदेव ने उनको स्वर्ग लोक लेकर के गया और वहां प्रस्थान कर गया। और नर और नारायण भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के नर और नारायण को वरदान दिया कि यह जो तुम शिवलिंग की स्थापना किए हो, इसी शिवलिंग में मैं स्थापित हो जाऊंगा। उसका नाम केदारनाथ हो गया, जो कि वह ज्योतिर्लिंग हो गया। बोले नारायण भगवान की, बोले केदारनाथ की। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। शास्त्र कहता है क्या? सौराष्ट्रे सोमनाथं च
श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालं मोङ्कारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं भुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणे च विनश्यति। बोले द्वादश ज्योतिर्लिंग देव भगवान की। जो भी